एक था गोल्डन रिट्रीवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करवाए हैं। एक मेल और एक फीमेल है इस लिटर के बीच में जो बिल्कुल लाइट कलर के हैं। जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 2 वैक्सीनेशंस लगवा के आगे जाएं, वो 200, 400, 500 ग्राम और अपना वजन बढ़ा चुके होंगे। यूएसए में एक सर्वे हुआ था जहां पे अप्रोक्सीमेटली 125 डॉग ब्रीड्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑनलाइन सर्वे था एंड इसका एम था दैट यूएसए की मोस्ट लव्ड एंड सबसे फेवरेट डॉग ब्रीड को वो लोग सामने लेकर आना चाहते थे। एंड में जब सिर्फ 2 ही कंटेंडर्स रह गए थे तो उसमें एक था साइबेरियन हस्की एंड एक था गोल्डन रिट्रीवर, विच एक्चुअली सम्स अप माय लव फॉर बोथ दीज ब्रीड्स। पर इवेंचुअली जीता कौन? गोल्डन रिट्रीवर। अमेजिंग डॉग ब्रीड। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसी अमेजिंग डॉग ब्रीड के लिए, उन लोगों के कहने पे जो कि हमारे गोल्डन रिट्रीवर के फैंस हैं, और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें बहुत मैसेज किए हैं दैट तेजस भाई स्कॉच के बारे में एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में हम आपको स्कॉच से मिलवाने वाले हैं और जो यहाँ पर आके स्टड के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। प्लस मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ एक फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, एक गोल्डन रिट्रीवर लवर के लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, वो सारा कुछ मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं दैट तेजस भाई क्या एक फर्स्ट टाइम ओनर एक गोल्डन रिट्रीवर रख सकता है? बिग क्वेश्चन मार्क। तो जिसका जवाब मैं हमेशा कहूंगा यस यू कैन। मेरे को जब भी कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है दैट तेजस भाई एक फर्स्ट टाइम ओनर के लिए आप कौन सी 2-3 ब्रीड्स रेकमेंड करोगे, तो मैं हमेशा उनको इन टर्म्स ऑफ साइजेस ऑफ द डॉग के हिसाब से एग्जांपल्स देता हूँ। यानी अगर तो आप एक टॉय साइज में डॉग रखना चाहते हो तो आई ऑलवेज रेकमेंड शिह त्ज़ूज, ल्हासा एप्सोज, मिन पिन्स, बीगल्स। अगर आप एक मीडियम साइज में डॉग ब्रीड रखना चाहते हो देन आई ऑलवेज रेकमेंड अ गोल्डन रिट्रीवर एंड अ साइबेरियन हस्की और अ लैब्राडोर रिट्रीवर। अब देखिए अगर हम ब्रीड की टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट ब्रीड्स, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी लॉयल एंड दे आर वेरी वेरी ओबीडियंट। लिविंग इन एन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो कई चीजों को देख के बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। बट इन लोगों के साथ मिलकर, इन लोगों के साथ बैठ के इतना ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाता है बंदा, इतना ज्यादा प्यार आ जाता है इन लोगों के ऊपर। बट लुक एट दिस फेस, लुक एट दिस फिश, एंड इनको जितना मर्जी प्यार कर लो उतना कम है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट वन थिंग दैट अगर कोई बंदा अपने लिए फर्स्ट टाइम इस डॉग ब्रीड को रख रहा है, आंखें बंद करके आप एक गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हो, बिकॉज ये इतने प्यारे कूचड़ू मूचड़ू होते हैं। इनको आप जैसे मर्जी प्यार करो, इनको आप जैसे मर्जी इनके साथ खेलो, इनके साथ जैसे मर्जी आप रह सकते हो। दे आर वेरी अडेप्टेड टू द इंडियन टेम्परेचर एज वेल। घर के बच्चे हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं ये लोग। ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करवाए हैं। एंड ये वाले बच्चे को इंपोर्ट करवाने का मेरा सबसे बड़ा एक ही कारण था दैट जब मैं विस्की को लेकर आया था उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अबाउट हाउ अ ब्रीड शुड बी, एक ब्रीड कैसी होती है, फेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मैंने नॉलेज गेन करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया अबाउट द ब्रीड्स, एंड उसके बाद करते 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 आप मेरे ओवर द ईयर्स का जो निचोड़ है वो यहाँ पे देख सकते हो। ये जो भाई साहब हैं या इनके जितने भी भाई बहन हैं इस ब्रीड के, इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई रहती है, तो इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स आर प्रेफरेबल, बट अगर आपके घर में स्पेस है तो आप घर में भी इनकी एनर्जी डिप्लीट कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे रनवे है घर पे, तो मैं इसको यहाँ पे भगाता भी हूँ, तो दे आर वेरी गुड विद इट। दे वांट टू गेट टायर्ड, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू रिट्रीव, एज द नेम सजेस्ट अ रिट्रीवर, सो दे वांट टू रिट्रीव, दे आर वेरी गुड एट प्लेइंग फेच। एंड अब मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ कीपिंग अ गोल्डन रिट्रीवर, दे आर हाईली एडिक्टिव। दे आर हाईली एडिक्टिव मतलब ये एक ऐसा टाइम पास है, एक ऐसा टाइम वेस्ट है जो आपके दिन के कई घंटे लेने वाला है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ, ये सारा कुछ एक्यूमुलेट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा दैट देयर इज नो गोइंग बैक। वंस यू कीप अ रिट्रीवर देयर इज नो गोइंग बैक। आपको इस लेवल का प्यार, इस अमाउंट का प्यार और कोई भी डॉग ब्रीड नहीं कर पाएगी। तो अब वीडियो का वो पार्ट आ चुका है जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं दैट कैसे हमने स्कॉच की हेल्प से जो हमारे यहाँ के ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज किया है। तो अब देखिए आपके सामने मैं आपको स्कॉच के वन ऑफ द फर्स्ट 5 लीटर्स में से 1 लीटर दिखा रहा हूँ जो आज सिर्फ 35 डेज का है, सिर्फ 35 दिन की उम्र है ये बच्चों की। एंड लुक एट द हेड स्ट्रक्चर, आप हेड स्ट्रक्चर देखिए, फेस स्ट्रक्चर देखिए, कलर देखिए, एक ही लीटर के अंदर इतनी वेरिएशन कलर की। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज द डे व्हेन पपीज वर बॉर्न। मैंने उस टाइम पे पपीज को देखा था तो इतना कलर का डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे पिगमेंटेशन ग्रो हुई, जैसे जैसे पिगमेंटेशन ऊपर गई, जो पपीज हैं उन्होंने अपने बॉडी का कलर पकड़ा, उस टाइम पे आई वॉज रियली गेटिंग शॉक्ड ईच डे दैट भाई साहब इतना ज़्यादा वेरिएशन। बिकॉज कई लोग मेरे को कॉल करते हैं दैट बोलते हैं दैट तेजस भाई एकदम लाइट से लाइट कलर चाहिए मेरे को गोल्डन रिट्रीवर का। उन लोगों के लिए भी एक मेल और एक फीमेल है इस लिटर के बीच में जो बिल्कुल लाइट कलर के हैं। एंड देयर आर मेनी टाइम्स पीपल टेल मी दैट तेजस भाई मेरे को एकदम गोल्डन, डार्क गोल्डन शेड चाहिए, जैसा स्पेड का है, जैसा स्कॉच का है, वैसा सेम कलर चाहिए।
तो उसके लिए 3 मेल पप्स इस लिटर में अवेलेबल हैं हमारे पास। एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ लॉजिकल ब्रीडिंग, दैट जब आप बिल्कुल लॉजिक लगा के, एकदम साइंस लगा के, एकदम सारा कुछ समझ के, मदर और जो फादर है उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो प्रोटोकॉल है वो मैच करके ब्रीडिंग करवाते हो, तो आप अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इतना हाई लेवल पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाएगी सामने, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिकॉज दीज पपीज दे आर कैरिंग एन अमेजिंग हेड। जो सबसे सॉलिड बात मेरे को इस लिटर के बारे में लगी वो यही थी, दैट हेड स्ट्रक्चर बिल्कुल स्कॉच पे गया है। अब जो इन बच्चों की मदर है वो भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन की है, वो भी काफ़ी हाई ग्रेड मदर है एंड वन ऑफ द बेस्ट KCI चैंपियन मदर है। एंड उसके साथ हमने स्कॉच को इसीलिए पेयर किया था दैट इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके, अगर ये लोग 100% पे हैं तो जो हम कॉम्बिनेशन निकालने वाले हैं पपीज़ के रूप में वो 125% पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा स्कॉच एंड ओलिविया को। ओलिविया जो कि इन बच्चों की मदर है एंड स्कॉच जो कि इन बच्चों का फादर है। आई एम वेरी हैप्पी टू माई कोर दैट इतना अच्छा रिजल्ट हमारे पास आया है, जो डेफिनेटली हमारे इंडिया के ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स को तो डेफिनेटली ऊपर लेकर जाएगा ही जाएगा, बट स्कॉच का नाम भी नेशनली एंड इंटरनेशनली ऊपर लेकर जाएगा। हमारा जो इंडियन ब्रीडिंग है उसका जो रेपुटेशन है वो और ज़्यादा अच्छा लेकर आएगा। इट्स ऑल थैंक्स टू दीज किड्स। अगर हम पपीज़ के बारे में बात करें तो इस लिटर में हमारे पास 4 मेल्स और 1 फीमेल अवेलेबल है, जिसमें से हो सकता है दैट 1 मेल मैं रिटेन करूँगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि स्कॉच की जो प्रोजेनी है वो मैं अपने पास रखूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ। हो सकता है मैं इनमें से 1 मेल शायद ना दूं, या अगर मेरे को बहुत कोई अच्छा हाउस होल्ड दिखता है तो उनको मैं दे भी सकता हूं। एंड कमिंग बैक, 1 फीमेल हमारे पास इसमें अवेलेबल है, जो मैं कोशिश करूंगा उन लोगों के लिए अवेलेबल रखने के लिए जो अपना ब्रीडिंग कैरियर शुरू करना चाहते हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स को ब्रीड करना चाहते हैं एंड अपना कैरियर इस ब्रीड के अंदर किक स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए रह सकती है। अब पपीज़ के बारे में अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं तो आज 13 मार्च 2025 को बच्चे 36 डेज़ के हो चुके हैं एंड 36 डेज़ की एज में इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन नोबीवैक की पपी डीपी लग चुकी है। 2 डीवॉर्मिंग्स पपीज़ की हो चुकी हैं। फर्स्ट हमने करी थी 16 डेज़ ऑफ एज पे नीमोसिड के साथ, NEMOCID, एंड उसके बाद हमने सेकंड वैक्सीनेशन जो है बच्चों की करी थी 32 डेज़ की एज पे, जो हमने करी थी बैंडी स्टार पप से। 32 डेज़ में हमने करी थी बैंडी स्टार पप के साथ, जिसकी वैक्सीनेशन की वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जो बोल देते हैं दैट वैक्सीनेशन लगी है बट इवेंचुअली वैक्सीनेशन नहीं लगी होती है। बच्चों के वेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेंजिंग फ्रॉम 3 kgs to 4 kgs ये सारे बच्चों का वेट है। जो हमारी फीमेल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.9 kg की थी एट द एज ऑफ 30 डेज, एंड जो मेल्स हैं वो 3 kg से स्टार्ट होकर 3.5 kg तक उनका वेट था। अब आई एम डैम श्योर दैट जो बच्चे हैं वो 200, 400, 500 ग्राम और अपना वजन बढ़ा चुके होंगे इन द स्पैन ऑफ 1 वीक। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों के खाने पीने के बारे में। 33 डेज तक जो बच्चे हैं वो 4 टाइम्स मदर्स मिल्क ले रहे थे, बट अब इनके दांत आ चुके हैं इसलिए हमने मदर्स के मिल्क को थोड़ा सा कम कर दिया है इनको देना, बिकॉज मदर को भी हर्ट होता है एंड वी डोंट वांट दैट इनके दांतों की वजह से मदर्स के निपल से ब्लीडिंग हो एंड वो ब्लड दूध के साथ इनके पेट में जाए। इसीलिए हम लोगों ने अब मदर्स मिल्क को काफ़ी कम कर दिया। स्टार्ट मैंने किया था सेरेलैक और एग योक के साथ, जो मैं इनको 28 डेज से ही दे रहा हूँ, एंड उसके बाद अब बच्चे रॉयल कैनिन की फीड, कैनाइन क्रीक की फीड, एग योक और सेरेलैक खा रहे हैं, जिसके साथ में बीच में मदर्स मिल्क भी इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड अभी फिलहाल 4 दिन और मैं बच्चों को अपने पास ज़रूर रखूँगा, बिकॉज 40 डेज से पहले मैं पपीज़ नहीं देता हूँ। सो 40 डेज इज़ माई थ्रेशोल्ड। बट हाँ, अगर बच्चा कहीं पे दूर जा रहा है, यानी कि 1 दिन से ज़्यादा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो फिर मैं 45th डे वाली वैक्सीनेशन करके भी 47th डे पे पपी को यहाँ से भेजूँगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बच्चे हैं जब वो दूर जाते हैं ज़्यादा तो उनका चांस ऑफ एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आई वांट दैट जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 2 वैक्सीनेशन लगवा के आगे जाएँ, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी भी हो और अपने नए घर में वो अच्छी हेल्थ में पहुंचे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग भी ये वाला जो प्यार है और जो ये वाला रूप है गोल्डन रिट्रीवर्स का अपने घर लेकर आना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाय चांस आपको कोई भी इंक्वायरी है अबाउट द ब्रीड, अगर आप ब्रीड के टेम्परामेंट के बारे में और जानना चाहते हो, इनके बिहेवियर के बारे में और जानना चाहते हो, कैसे इनका रख रखाव किया जाता है, क्या डाइट दे सकते हैं, आप वेजिटेरियन हाउस होल्ड हो, नॉन वेजिटेरियन हाउस होल्ड हो, कब आपको एक गोल्डन रिट्रीवर को नहलाना चाहिए, जो भी आपके रैंडम डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, आप वो किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, आई एम ऑलवेज हेयर एंड आई ऑलवेज वेलकम ऑल दी इंक्वायरीज जो आप लोगों की होती हैं। तो मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ येट अगेन, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप दैट जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो हम आपके प्यारे प्यारे घरों में भेजने में सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू।